देवभूमि उत्तराखंड, जहां नियमों की किताब सिर्फ कागज नहीं बल्कि जनता की सुरक्षा की ढाल होती है, जहां स्कूल, अस्पताल और सार्वजनिक इमारतों की फायर सेफ्टी किसी औपचारिकता नहीं बल्कि जिंदगियों का सवाल होती है। लेकिन जब इसी सुरक्षा को रिश्वत का सौदा बना दिया जाए, जब फायर एनओसी जैसे संवेदनशील दस्तावेज के लिए जेब गर्म करने की शर्त रखी जाए, तो सवाल सिर्फ एक कर्मचारी का नहीं रहता, सवाल पूरे सिस्टम पर खड़ा हो जाता है। और यही सवाल कोटद्वार पर उठा, जहां विजिलेंस की सख्त कार्रवाई ने भ्रष्टाचार के एक और चेहरे को बेनकाब कर दिया। पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार में सोमवार को विजिलेंस टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। फायर स्टेशन में तैनात लीडिंग फायरमैन रणवीर सिंह को 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। ये रिश्वत एक निजी स्कूल को फायर एनओसी जारी कराने के बदले मांगी गई थी। मामला उस वक्त शुरू हुआ जब कोटद्वार स्थित एक निजी स्कूल ने फायर एनओसी के लिए फायर स्टेशन में आवेदन किया। स्कूल प्रबंधन का दावा है कि सभी जरूरी सुरक्षा इंतजाम, फायर सेफ्टी के उपकरण, आवश्यक दस्तावेज, सब कुछ नियमों के अनुसार जमा किया गया। लीडिंग फायरमैन रणवीर सिंह अपनी टीम के साथ स्कूल का निरीक्षण करने भी पहुंचे थे, लेकिन इसके बावजूद फाइल न आगे बढ़ी, न उच्च अधिकारियों तक पहुंची। जब स्कूल प्रबंधन ने देरी का कारण पूछा, तो आरोप है कि लीडिंग फायरमैन ने सीधे 40,000 रुपए की रिश्वत मांग ली। बातचीत हुई, मोल भाव हुआ और आखिरकार सौदा 20,000 रुपए पर आकर रुका। यानी फायर सेफ्टी की फाइल अब नियमों से नहीं बल्कि रकम से आगे बढ़ी। लेकिन इस बार स्कूल प्रबंधन चुप नहीं रहा। उन्होंने डायल 164 पर विजिलेंस को शिकायत दर्ज कराई। विजिलेंस ने शिकायत को हल्के में नहीं लिया। प्राथमिक जांच हुई, आरोप सही पाए गए और तुरंत ट्रैप टीम गठित कर दी गई। सोमवार का दिन, जगह फायर स्टेशन के पास। आरोपी ने स्कूल प्रबंधन को पैसे लेकर बुलाया। जैसे ही 20,000 रुपए आरोपी के हाथ में पहुंचे, पहले से तैनात विजिलेंस अधिकारियों ने उसे मौके पर ही दबोच लिया, रंगे हाथों, सबूत के साथ और कानून की पकड़ में। गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस टीम यही नहीं रुकी, आरोपी के आवास पर भी तलाशी अभियान चलाया गया। कुछ दस्तावेज बरामद हुए, जिनकी गहन जांच जारी है। अब आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है और मंगलवार को उसे स्पेशल विजिलेंस कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस कार्रवाई के बाद विजिलेंस निदेशक डॉक्टर वी मुरुगेशन ने दो टूक शब्दों में कहा, सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। हर शिकायत को गंभीरता से लिया जा रहा है। कोटद्वार में शिकायत सही पाई गई और आरोपी को पकड़ लिया गया। ये बयान सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि धामी सरकार की नीति का प्रतिबिंब है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही साफ कर चुके हैं, भ्रष्टाचार करने वाला कोई भी हो, किसी भी विभाग में हो, किसी भी पद पर हो, कानून उसे बख्शेगा नहीं। पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड में विजिलेंस की कार्रवाई तेज हुई है। पटवारी हो, इंजीनियर हो, क्लर्क हो या अधिकारी, जो भी जनता से रिश्वत मांगेगा वो कानून के शिकंजे में आएगा। लेकिन इस मामले में कुछ सवाल अब भी जिंदा है। अगर स्कूल शिकायत न करता तो क्या ये रिश्वत चोरी चलती रहती? कितनी फाइलें ऐसी होंगी जो आज भी रकम के इंतजार में रुकी हैं? क्या फायर एनओसी जैसे संवेदनशील विषय में और भी ऐसे चेहरे छिपे बैठे हैं? फायर एनओसी कोई मामूली प्रमाण पत्र नहीं है। ये तय करता है कि स्कूल में आग लगी तो बच्चे सुरक्षित रहेंगे या नहीं, इमरजेंसी निकास काम करेगा या नहीं, फायर उपकरण चालू हैं या नहीं। ऐसे में इस प्रक्रिया में रिश्वत सीधे जिंदगियों से खिलवाड़ करती है। कोटद्वार की एक कार्रवाई सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, संदेश है। डरिए मत, शिकायत कीजिए, कानून आपके साथ है। डायल 164 सिर्फ नंबर नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। कोटद्वार से उठी ये खबर सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं, ये कहानी सिस्टम में बैठे भ्रष्ट चेहरों की और उन्हें बेनकाब करने वाले विजिलेंस की है। धामी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी आज फिर जमीन पर दिखी है। अब देखना यह है कि क्या ये कार्रवाई भ्रष्टाचारियों के लिए एक चेतावनी बनेगी या और भी बड़े खुलासों की शुरुआत है। अगर आपको ये खबर जरूरी लगी हो, अगर आप भी चाहते हैं कि भ्रष्टाचार पर ऐसे ही सख्त कार्रवाई होती रहे और अगर आप धामी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ खड़े हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें।